अस्सलाम वालेकुम। बड़े बड़े नुकसान ना आप लोग फ़ायदे में बदल सकते हैं। वो इस तरह से कि जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इन्हीं स्टॉक्स में ना इससे पहले भी ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स और हैवर्स इंडिविजुअल्स ने एंट्री मारी और ये सारे शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर गए थे। इनको अपर कैप भी लगे थे और अब जब मैं आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो दोबारा से ना बिग प्लेयर्स, बड़े खरीदार ना इन स्टॉक्स में एंटर है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल्स के पास ना बाइंग जनरेट होते ही इन स्टॉक्स में तेज़ी आप लोगों ने देख ली कि कितनी जल्दी आई है और ये बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये सीमेंट के स्टॉक से कुछ फर्टिलाइजर के हैं, कुछ फूड के, कुछ रिफाइनरी के, कुछ फार्मा के। तो ये सारे स्टॉक के ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना दोबारा मजबूत सपोर्ट लेवल्स बता रहा हूँ। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब पर भी क्लिक करके, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर रात 10 बजे से पहले पहले आप लोगों को एक वीडियो तो अपलोड करके ज़्यादातर ना वही फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना। मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि इन स्टॉक्स ने तो प्रॉफिट्स आप लोगों को दिया ही नहीं होगा। मैं एक थंबनेल सामने लेके आता हूँ, सीडी फार्मा। मैंने आप लोगों को 50-60 रुपये तक के रेट पे आगे खरीदते रहे, यहाँ तक के जब मैं ना प्रॉफिट टेकिंग की, वैसे 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की, ये 23 दिन गिरता हुआ 93-94 रुपये तक के रेट पर आया। तो फिर तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खरीद ले ये स्टॉक ना, बड़ी तेज़ी से बुश और बाउंस बैक होगा और ये ऊपर निकल जाएगा। तो जितने भी लोग मेरे इस चैनल पे रात 10 बजे से पहले पहले ही मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सामने मैं आप लोगों के लिए ये कीवर्ड लेके आ रहा हूँ, PSX साकिब या साकिब PSX। अगर किसी वजह से मेरी वीडियो सामने शो नहीं होती ना आप लोगों की, तो ये कीवर्ड आप लोग से यूट्यूब पे लिख के सर्च करके मुझे बता भी दें कि ये कीवर्ड लिखने के बाद, साकिब PSX लिखने के बाद आप लोगों के सामने मेरी वीडियोस रेकमेंड हो रही हैं या नहीं हो रही। क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल और सेल कॉल दे रहा हूँ। वाइड मार्केट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस मार्केट में जो स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बताया, इन शेयर्स में आप लोगों ने काम नहीं करा, तो फिर आप लोगों ने किसी भी स्टॉक में काम नहीं करा। इसलिए कि ज़्यादातर लोग ना बेकार शेयर्स में एंट्री मार के फंस के बैठे हुए, WTL, कॉसम, सिल्क बैंक। जबकि मैं सबको सेल का बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि 3-4 दिन से आप लोग को देख रहे हैं कि DFML कितना तेजी से शेयर ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग के सवाल भी कमेंट सेक्शन में DFML के हवाले से आए हुए, देखिए क्या करें, हम इस कंपनी के स्टॉक को खरीद लें। इसके अगेंस्ट ना आप लोग सिटी फार्मा, हब पावर जो स्टॉक के मैं आप लोगों को आज दोबारा मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखाऊंगा ना, कि इन सपोर्ट लेवल्स पर इन स्टॉक को खरीदना बनता है या नहीं बनता। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली देखते रहिएगा, लाइक पे क्लिक भी लाजमी करते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से ना आप लोगों को फ़ायदा ये हासिल होगा ना कि वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा ना नेक्स्ट, तो वो लाजमी ना आप लोगों तक पहुँचेगी, यानी कि रिकमेंडेशन में आप लोगों के पास यूट्यूब पर शो होगी। मैं लाइव के 2 थंबनेल भी लेके आ रहा हूँ। 2 संडे मैंने ये लाइव अपलोड करी है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखने के बाद ना यूट्यूब लाइव पर भी आ गया, और मैं तकरीबन कोई 6:30 बजे ना हर संडे एक लाइव अपने इस चैनल पे आता हूँ यूट्यूब पे। क्योंकि मैंने जो स्टॉक के नेम आप लोगों को बता दिए है ना इन लाइव में, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ये वही सारे साइड स्टॉक्स हैं, कॉर्नर स्टॉक्स हैं, आप लोग को देख रहे हैं कि इनमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और ये स्टॉक्स ना एक्यूमुलेट हो गए, बड़ी तेज़ी से ना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स को तो हाई रेट्स पे सेल भी करा गया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर एकदम आते, जैसे कि KC 100 के पॉइंट्स ड्रिल करें ना, यानी कि इंडेक्स बड़ी तेज़ी से नीचे निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो ये सारे शेयर्स भी ना आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो सपोर्ट लेवल पे इस कंपनी के स्टॉक ने बाइंग जनरेट हुई है, एक्यूमुलेशन का फेज कंप्लीट हुआ और फिर ये शेयर ना बड़ी तेज़ी से आप लोगों को बाउंस बैक करके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जितनी भी लोगों ने कैपको, कोत अद्दू पावर कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कैपको के, तो वो लोग सब कैपको को ना सेल करके हब पावर कंपनी, हब को इसका कोड है, इसको आप लोग बाय कर सकते हैं। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना कि कहाँ पे ख़रीदना बनता है। ये बड़े बड़े नुकसान ना इस दफ़ा की तेज़ी में, जब इंडेक्स दोबारा 1,10,000 के सपोर्ट को मेंटेन करता हुआ तेज़ी से इससे ऊपर निकला है ना, तो ज़्यादातर लोग दोबारा फंसे उन सारे पैनी स्टॉक्स में कि जिनका मैंने आप लोगों को हमेशा हाई साइड पे सेल का बोला है कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करें ना, ये देखते हुए कि तो अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, अगर मैं इसको लोअर रेट पे ख़रीद लेता हूँ तो ये शेयर बड़ी तेज़ी से शार्प बुल्लन आएगा और ये ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये सारे ना मजबूत स्टॉक्स हैं। और जब इंडेक्स था ना 1,16,00,000-1,17,000 तक, तो ये स्टॉक्स ना उस वक्त रेस्ट करके, यानी कि फंस रहे थे, फिर तेज़ी से ड्रिल करते हुए ना आप लोगों को दोबारा सस्ते मिल रहे हैं, लोअर रेट पे मिल रहे हैं। तो पावर सेक्टर से बात का आगाज़ कर लेता हूँ, तो सपोर्ट लेवल पावर कंपनी के आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ दोबारा गिरता है ना, क्योंकि किरण रेट्स पर बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना बनता है, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना 122-124 रुपये तक का, तो यहाँ पर भी इस शेयर में ना एंट्री मान लेना बनती है। 2-3 हफ्ते के अंदर ना ये स्टॉक आप लोगों को तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये जैसे ही अपने 140 के रेजिस्टेंस को 138 पे ट्रेडिंग करता रहेगा ना, विद वॉल्यूम अच्छे बंदे होंगे, ऐसे कि लाखों शेयर्स में काम हो रहा होगा, तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा
एक सवाल आया हुआ था ज़्यादातर लोग अभी के लाजमी DGKC का बता दिएगा। अब तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी हिट करके इससे भी ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि अप एंड डाउन में मैंने आप लोगों को इस शेयर की लाजमी कुछ पिछली वीडियोस को देख के मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि जब ये था ना ट्रेडिंग कर रहा लोअर रेट पे था, यानी कि बार बार ना सपोर्ट लेवल पे आ रहा था। मैंने आप लोगों को इस सपोर्ट लेवल पे जो कि था इसका 91-92 रुपये तक का DGKC का सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, ज़बरदस्त कंपनी और 92-94 के सपोर्ट लेवल पे आते ही कितना 23 से 15-20 रुपये तक का इसने शार्प कैपिटल गेन दिया ना आप लोगों को। 23 से अपवर्ड इसमें आया इसीलिए था कि लोअर पे लाखों शेयर्स के वॉल्यूम उस वक्त बन रहे थे कि जब ये स्टॉक ना गिर रहा था, और करोड़ों के वॉल्यूम तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे ना इस शेयर बन रहे हैं। ये स्टॉक भी ना आप लोगों के बड़े नुकसान को रिकवर कर सकता है कि दूसरी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। और जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कि बार बार हिट कर चुका है ब्रेक करते हुए, जो टारगेट इस शेयर का बनेगा ना DGKC, वो इसका बनता है 118 रुपये से लेकर ना 122 तक का, क्योंकि 118-122 की रेंज में ना इसने इससे पहले भी ट्रेडिंग करी थी विद वॉल्यूम्स, और अब तो इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। तो इस समय मैंने आप लोगों को DGKC की इससे पहले भी बाय कॉल दी थी ना, एक दो थंबनेल सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। ज़्यादातर लोग ना मेरे थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं कर पा रहे, मेरे इस चैनल पे अपलोड है। कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियोस ना अपलोड की थी और आप लोगों को वही शेयर्स की बाय कॉल दी थी ना कि पैसा आप लोग खुद देख रहे हैं कि इन्हीं स्टॉक्स में बन रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक का नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये भी इंटरेस्ट रेट गिरने का बेनिफिशियरी है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, FCCL इसका कोड है। अगेन आप लोग खुद देख रहे हैं कि 1 करोड़ से जायद के इस शेयर में ना वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कि हाई साइड पे ये स्टॉक जा रहा है। तभी तो ये अपने इस भारी 41-42 के रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करने को तैयार है, और ये ब्रेक करके बड़ी तेजी से इससे ऊपर निकल सकता है। तो टारगेट क्या बनता है फौजी सीमेंट कंपनी का, तो ये टारगेट ना बिल्कुल नया होगा फौजी सीमेंट का, लेकिन लेवल्स को देखते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि 44-45 रुपये तक तो ये शेयर पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक इससे पहले भी ज़्यादातर ना ब्रोकर्स और हाइवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस शेयर में एंट्री मारी थी, और बड़ी तेज़ी से जो स्टॉक ना ऊपर निकला था। मैंने आप लोगों को तकरीबन कोई 5 से 6 महीने से ना अपने इस चैनल पर इस स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। सेल कॉल भी दी थी मैंने आप लोगों को कि जब ये स्टॉक था ना फंस रहा, तो फिर तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि सेल करके इससे निकल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के वाले से ना मैं बिल्कुल था क्लियर कि ये शेयर बिल्कुल ऊपर जाएगा। CD फार्मा लिमिटेड CPHL इसका कोड है, 100 के रेजिस्टेंस को 101 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ कितना तेज़ी से ये शेयर ऊपर जा रहा है। 109 रुपये तक का भी हाई लगा दिए थे इस कंपनी के स्टॉक ने, मजीद भी इससे ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल ये तेज़ी आना थी और ये एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ चुकी थी, यानी कि डबल ट्रिपल अर्निंग्स हुई थी। ज़्यादातर लोग डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि स्टॉक ने तेज़ी से गिरता रहे। इसने डिविडेंड्स भी दिए अच्छे, दोबारा सपोर्ट लेवल पे आके बड़ी तेज़ी से ये उठा। और जो सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इस सपोर्ट लेवल पर मैंने आप लोगों को ना लाइव आकर भी इसकी बाय कॉल दी थी। 58 से लेकर ना 65 रुपये तक की रेंज के दरमियान ना ये स्टॉक, जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, 1 महीना पहले की, तो ट्रेडिंग कर रहा था और 60 के कितना तेज़ी से जाता हुआ ना 120 यानी कि होने ही वाला है। आप लोग सिर्फ एक शेयर को देखें, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और इन दोनों का मिक्सअप करके आप लोगों को बता के फिर इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो पहले तो CD फार्मा की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल खरीदना ना इस कंपनी के स्टॉक को बनता है अगर ये मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आके दोबारा ट्रेडिंग करता रहता है ना विद वॉल्यूम्स, जो कि इसका बनता है 95-96 रुपये तक का। तो 95-96 के रेट पर भी इस शेयर में एंट्री मार लेना बनती है, और 120 का टारगेट बनता है नेक्स्ट अब इस कंपनी के स्टॉक का। अब ये 2 दिन के अंदर आए, लेकिन 120 के टारगेट को बड़ी तेज़ी से ये शेयर ना हिट करता हुआ इससे ऊपर निकल जाएगा। अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेते हैं, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है EPCL एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसको इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को जो कि 42 रुपये तक का बनता है लाजमी ब्रेक करना है। क्लोजिंग दे देता है तो मजीद इससे भी ऊपर निकल जाएगा, और इस रेट को 40s के रेट को ना सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपर कैप भी लग जाएंगे, यहाँ तक भी पहुँच जाएगा, लेकिन 40s के ना रेट को सस्टेन कर लेता है तो ये शेयर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्योंकि बीटा भी इस कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को पता होगा ना कि हाई है, और जैसी अर्निंग्स बढ़ी थी, कुछ पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, तो इस कंपनी की अर्निंग्स ना बढ़ते ही है। 55-60 रुपये वाला शेयर आप लोगों को 85-88 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया था, 90 रुपये तक भी ये गया था। लेकिन अब जब ये स्टॉक दोबारा आप लोगों को इतना लोअर रेट पे आके मौका दे रहा है कि इसको आप लोग एक्यूमुलेट करते रहें, तो दोबारा इस शेयर को ना आप लोग बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता हो कि जैसे ही 40s में ट्रेडिंग करेगा तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। फिर देखते रहेंगे आप लोग कि अब मैं कौन सी कीमत पे इस स्टॉक में एंट्री मारूं, इसको बाय करूं, इसको होल्डिंग करके बैठा रहूं। तो उसके लिए पर आप लोगों को अभी से लोअर रेट पे शेयर में एंट्री मार लेनी है। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों को सारे वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, और सेल कॉल भी दी है कि कहाँ आपने इनको सेल करके इनसे निकल जाना बनता है। तो कंप्लीट वीडियो देख लिया करें लाजमी ना, कुछ पिछली वीडियोस को आप लोग वॉच करिएगा, और जितने भी लोगों ने स्टार्ट से लेके अब तक ये वीडियो देखी है तो वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर
भी कर दिएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक ये वीडियो जाती है, आप लोग सब सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दिएगा, ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।